गुड इवनिंग दोस्तों। आपका अपना नर्सिंग पीएससी नर्सिंग से आज ले आया है साइकेट्रिक सब्जेक्ट। साइकेट्रिक सब्जेक्ट के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक डेमो क्लास रखी गई है साइकेट्रिक सब्जेक्ट कि साइकेट्रिक सब्जेक्ट क्या है या मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है या साइकेट्रिक की बात करें तो क्या है, मेंटली इल पेशेंट किसको कहेंगे या साइकेट्रिक किसे कहते हैं। तो किसको बोलते हैं साइकेट्रिक, क्या जानते हो आप इस सब्जेक्ट के बारे में? ना थोड़ा सा रिव्यू बता दीजिए कि आप सभी मेंटली फिट हैं। कैसे मान लूं मैं कि आप साइकेट्रिक पेशेंट हो या मेंटली हेल्थी हो या मेंटली इल? प्रूफ करके बता दोगे? अपने आप को प्रूफ कर लोगे? यस या नो? चलो करके बताइए कैसे करोगे। ऑनलाइन साथी आप भी बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि कैसे प्रूफ करने वाले हो आप हेल्थी है या अनहेल्थी है, मेंटल से खोपड़ी से आप हेल्थी है या नहीं, ये आपका माइंड है जो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो सिंपल सा बात करें कि साइकेट्रिक सब्जेक्ट में क्या होता है, तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें अपन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। किसका? ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल पेशेंट। इसका ट्रीटमेंट किया जाता है ट्रीटमेंट्स ऑफ मेंटली मेंटली इल पेशेंट्स का जहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है उस सब्जेक्ट को बोलते हैं अपन साइकेट्रिक। क्या बोलते हैं? साइकेट्रिक सब्जेक्ट। या इसी सब्जेक्ट को बोलते हैं मेंटल हेल्थ नर्स। साइकेट्रिक सब्जेक्ट का एक दूसरा नाम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। क्लियर है? इसके अंदर अपन आप बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पहला एक टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म आप कब यूज करते हैं और हर एक पर्सन यूज करता है और करनी भी चाहिए। क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म? कभी दुखी हुए हैं आप लोग? किसी प्रकार का दुख आया है लाइफ में? यस या नो? यस, सबका आता है। कभी अड़ोस पड़ोस से लड़ाई हो जाती है, कभी गरीब घर वाले से हो जाती है, कभी बड़ा भाई मार जाता है, कभी पापा की डांट सुननी पड़ जाती है, कभी रिजल्ट खराब आ जाता है, कभी अड़ोसियों पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ जाते हैं। दुख हर चीज का होता है, स्ट्रेस में हमेशा रहते हैं। इसके अंदर और जब स्ट्रेस तनाव के अंदर रहते हो तो क्या करते हैं बताओ? स्ट्रेस वाली कंडीशन में क्या करते हैं? क्या करते हो आप? गाना सुनते हैं। आप क्या करते हैं? वेरी गुड। कि सर अकेले में बैठ जाते। अच्छा, अकेले में बैठोगे तो क्या होगा? अकेले में बैठ के ही तो स्ट्रेस हुआ है, और ज्यादा तनाव बढ़ाओगे, स्ट्रेस को और इंक्रीज करोगे। तो कभी आइसोलेट नहीं। तो क्या करना है? या तो यार दोस्तों के साथ बैठ, अपने दोस्तों के साथ जाइए या बाहर घूमने चले जाइए। घूमने पार्क में घूमने चले जाओ, मूवी देखने जाओ। जिससे क्या होगा? जो मेंटली स्ट्रेस है वो अपना माइंड जिस चीज पर ध्यान दे रहा था जिससे आप ज्यादा दुखी हो रहे, उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। घूमना फिरना, गाने सुन लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना कोई बात को, या अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना, जो भी अपना लव्ड पर्सन हो उससे अपनी बात को शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेस कम। अच्छा, लव्ड पर्सन से ही स्ट्रेस है तो, उससे स्ट्रेस है तो और दूसरी जगह चले जाओ, गाने सुन लो। सारे दोस्तों से तो स्ट्रेस होगा नहीं। ठीक है? तो हमेशा क्या करना है, अकेले कभी नहीं बैठना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी स्ट्रेस तनाव में रहते तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, बचाव की कोशिश करते हैं कि हमें उस दुख से बाहर कैसे आना, हमें उस दुख के से बाहर कैसे निकलना, कैसे डिफेंस मैकेनिज्म यूज करनी है। तो डिफेंस मैकेनिज्म की अपन बात करें, और ये डिफेंस मैकेनिज्म थी, ये दी थी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। और हर पर्सन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है के एग्जांपल्स की, अपन बात करते हैं। पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है बोर्ड पर, जिसका नाम है कंपनसेशन।
नाम सुना है? कंपनसेशन। कंपनसेशन को बोलते हैं क्षतिपूर्ति। क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति। किसी भी चीज की क्षतिपूर्ति करना। कैसे करोगे? अगर मैं कहूं मेरे बॉडी का कोई पार्ट्स नहीं है, क्लेफ्ट लिप्स है या क्लेफ्ट पैलेट है, मेरा चेहरा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे? चेहरे को अच्छा तो नहीं बना सकता हूँ। मैं ड्रेस भी अच्छा सा पहन लूं, हेयर स्टाइल अच्छी सी बना दूं, अच्छे से कपड़े पहन के आऊं, बढ़िया से बढ़िया, जो किसी के पास ऐसे कपड़े नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ चीजें अच्छी लाकर मेरी बॉडी की क्षतिपूर्ति करने की कोशिश। यह सबसे बेस्ट एग्जांपल्स मैं आपको दूं। सचिन तेंदुलकर, नाम सुना है? गॉड ऑफ क्रिकेट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट। क्यों? महान है वो। कैसे हुए महान? कैसे हुए? खेल कर। आप भी हो जाओ, खेल कर या पढ़कर। सबसे पहला था उनका डेडिकेशन। क्या था? डेडिकेशन। कि पर्सन अपना डेडिकेशन रखता है। आप अगर अपना डेडिकेशन रखोगे, रेगुलर क्लासेस आओगे, तो क्या होगा? प्योर सिलेक्शन हो जाएगी, नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। किसके साथ? डेडिकेशन के साथ। अगर डेडिकेशन नहीं रहा तो क्या महान हो पाओगे? तो महान नहीं बन। डेडिकेशन रखना है। डेडिकेशन ये था सचिन तेंदुलकर का कि 1990 के वर्ल्ड कप के दौरान उनके फादर की डेथ हो गई और सेकेंड डे उनका मैच, और उनके डेड बॉडी में भी आना आए और वापस मैच खेलने भी चले। ऐसा होता है डेडिकेशन। अपना तो डेडिकेशन, सर दीपावली आ रही है, 10 दिन पहले ही क्लास आना बंद। सर नवरात्रि आ गई, माता जी का व्रत है, 10 दिन की। सर छठ पूजा आ गई, छठ पूजा फिर 4 दिन की। 2 दिन पहले से ही ले लेंगे, 2 दिन बाद से। ऐसे ही करते ना, दीपावली पे 4 दिन पहले, 4 दिन बाद में आना। ये हमारा डेडी, ये हमारा डेडी। तो ऐसा डेडिकेशन नहीं दिखा। डेडिकेशन आप किसी भी कंडीशंस में कैसे भी हो, पर आपको अपना काम करना है तो करना। और आपका डेडिकेशन किस पे होना चाहिए? ओनली फॉर स्टडी, ओनली फॉर। तो सचिन तेंदुलकर का हमेशा डेडिकेशन था उनका क्रिकेट पर, कि उन्हें हमेशा क्रिकेट खेलना है। वो पढ़ाई के अंदर अगर बात करें, स्टडी करने के लिए अगर उनको बोलते तो वो स्टडी में सक्सेस नहीं थे। वो 10th क्लास पास नहीं कर पाए थे, बट उन्होंने क्या किया? क्रिकेट में इतना बड़ा नाम कर कि आज उसको हर कोई लोग क्रिकेट का बादशाह कहते हैं, गॉड ऑफ द क्रिकेट के नाम से। अपने आप को सचिन तेंदुलकर कभी क्रिकेट का गॉड नहीं बोलते हैं। कभी बोलते हुए देखा कि कहता है क्या, मैं भगवान हूँ क्रिकेट में? बट आप और मैं लोग तो बोलते हैं सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा डेडिकेशन था। तो सिंपल सी बात करें, कंपनसेशन उन्होंने क्या किया? क्षति पूर्ति कर ली। कि पढ़ाई में वो जीरो, बट खेल में हीरो है। खेल में हीरो है। तो मैं इनकी इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आप याद नहीं कर पाओगे। इसलिए कंपनसेशन को हमेशा हिंदी में एग्जाम्पल से याद रखोगे, हमेशा आपको याद रखोगे। कंपनसेशन का मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति, और क्षतिपूर्ति में आप एग्जाम्पल से याद रख लो सचिन तेंदुलकर। इसका सचिन, पढ़ाई में जीरो, खेल में उन्होंने कंपनसेट किया, पढ़ाई को छोड़कर क्रिकेट में अपना नाम कर दिया कि उसके बराबर आप कोई भी नाम। क्लियर? दूसरा वर्ड है सब्लिमेशन। कौन सा है? सबली, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का होता है प्रतिस्थापन। क्या होता है? प्रतिस्थापन। कि आप प्रोग्रेस करना चाह रहे थे, बट प्रोग्रेस फील्ड में ज्यादा नहीं कर पाए, तो उसी फील्ड के अंदर लो प्रोग्रेस में अपन रह सकते हैं। जैसे मैं कहूँगी, कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर भी आए हैं और बैठे हैं, कह रहे हैं कि सर हमने नीट की तैयारी करी और नीट में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? नर्सिंग ही सही। जिसका नीट में नहीं हुआ तो क्या हुआ? एमबीबीएस नहीं तो नर्सिंग ही सही। क्या किया? हमें मेडिकल फील्ड में जाना था, हम मरीजों की सेवा करना चाहते, तो डॉक्टर ना बनकर एक नर्सिंग अधिकारी बनकर भी हम क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं। तो आपने उसी फील्ड में रहकर, उसी फील्ड के अंदर रहकर क्या कर दिया? प्रतिस्थापन। हायर लेवल नहीं तो उससे कम लेवल वाले पर भी सही, पर सेवा तो हम कर सकते हैं। तो सिंपल सा सब्स्टिट्यूशंस की अपन बात करते हो, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का सबसे बेस्ट एग्जांपल याद रख सकते हो, एमबीबीएस नहीं तो नर्सिंग ही सही। एमबीबीएस नहीं तो नर्सिंग ही सही। कि अगर हमें एमबीबीएस में नंबर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम नर्सिंग करके भी मरीजों की सेवा कर सकते हैं, नर्सिंग करके ही गरीबों की सेवा कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं।
वो क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूट। क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूट। इसी प्रकार एक और वर्ड है सब्लिमेशंस। सब्स्टिट्यूशंस और सब्लिमेशंस दोनों दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सब्स्टिट्यूशंस जो सेम फील्ड के अंदर रहेगा, और सब्लिमेशंस, सब्लिमेशंस का मतलब है उन्नयन, प्रोग्रेस। हमेशा प्रोसेस को प्रोग्रेस करना, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट के अंदर कन्वर्ट करना। नेगेटिव थॉट को हमेशा किस में कन्वर्ट करना? पॉजिटिव थॉट के अंदर आगे बढ़ाना। अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल्स की, अगर आपने एक मूवी है बागवान, देखिए बागवान मूवी, जिसमें 4 बेटे होते हैं और पिताजी का किरदार निभाते हैं अमिताभ बच्चन जी, और माता जी का किरदार निभाती है हेमा मालिनी। बहुत फेमस मूवी है, हर सप्ताह लगभग आती रहती है। बागवान क्या था? बागवान, किसी को कहानी पता है? बुक लिख, वेरी गुड। उन्होंने क्या किया था? एक राइटर का काम किया था। कब? कि बच्चों ने कहा कि कुछ दिन फादर मेरे पास रहेंगे, मदर यहाँ रहेगी, मदर इनके पास रहेगी, तो फादर यहाँ रहेंगे। बोले तो पति और पत्नी को अलग अलग कर दिया। माँ बाप को बच्चे एक साथ नहीं रखना चाह रहे, तो क्या किया? जब वो अलग थे, अब अलग थे, रोना धोना धोने से कुछ नहीं है, अब उनकी याद आती तो उन्होंने क्या किया? एक बुक लिखना, राइटर बनना शुरू कर दिया। और एक जो भी उनके मन में एंजाइटी होती, जो भी दुख होता, वो हमेशा उसको लिखित में लिखते रहे, लिखित में लिखते रहे, और उन्होंने एक बुक बना दी, और बुक का नाम रखा बागवान। बहुत बड़ी फेमस हो गई, बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत लंबी डिमांड रही। तो सिंपल सा बात करूं, बागवान का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो सब्लिमेशन से, या इससे भी बेटर एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूं, तुलसीदास। तुलसीदास जी के बारे में तो सबने नाम सुना होगा। कौन थे तुलसीदास जी? कवि। किसके कवि थे? रामचरितमानस। किसके? रामचरितमानस की रचना की थी। कैसे करी थी उन्होंने, बताओ? कि तुलसीदास जी थे, वो अपनी पत्नी से अटूट प्रेम करते, और करना भी चाहिए सबको। तो अटूट प्रेम करते थे, और अटूट प्रेम करने की वजह से पत्नी जहां पर भी जाती, तुलसीदास जी हमेशा उनके साथ जाते। जब हमेशा साथ जाते, ससुराल जाओ तो साथ, पियर जाए पत्नी तो भी साथ, एक दिन भी छोड़कर नहीं रखते। तो क्या हुआ? पत्नी को भी गुस्सा आ गया कि हमेशा हमेशा मेरे साथ क्या है, मेरे साथ क्या है। तो तुलसीदास जी का वही आंसर था कि प्यार है। उन्होंने कहा ये क्या प्यार, इतना लगाव मेरे से कर रहे हो, इतना लगाव भगवान से कर लो, भक्ति कर लो, वो कुछ काम आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? पत्नी का कहना माना। पत्नी कह रही है तो इसका कहना भी मान लेता हूँ, और उन्होंने अपनी भक्ति में लीन हो गए, और रामचरितमानस बुक का निर्माण किया। एक बहुत बड़ी कथा लिख दी। वो क्या था? तुलसीदास जी का प्रेम था, तो उन्होंने उन्नति करी, उस प्यार में नहीं, भगवान की भक्ति के प्यार में बढ़े आगे। वो क्या है? सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। सब्स्टिट्यूशंस और सब्लिमेशन, दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। सब्स्टिट्यूशंस का एग्जांपल क्या है? सिंपल सा प्रतिस्थापन, एमबीबीएस नहीं तो नर्सिंग ही सही, सेम ही फील्ड के अंदर, सेम ही मेडिकल फील्ड में, ऊपर वाली पोस्ट नहीं तो उससे नीचे वाली पोस्ट ही, ठीक है। और सब्लिमेशंस में क्या है? तुलसीदास वाला एग्जांपल, रामचरितमानस वाला याद। उसके बाद है तीसरा, रेशनलाइज। तीसरा वर्ड है रेशनलाइज, दिख रहा है ना? रेशनलाइज, रेशनल में हम सब माहिर हैं। कुछ भी बात हो उससे पहले ही रेशनल हमारा तैयार है। कल क्यों नहीं आए? सर गाड़ी पंचर हो गई थी। सर कल बुखार आ गया था। सर कल पेट में दर्द था। कल सिर में दर्द था। कल पाँव में दर्द था। अरे दर्द था तो क्या करते? मेडिसिन ली थी। हाँ, तो मेडिसिन लेकर यहाँ पर भी तो बैठ सकते थे, घर पे ही तो बैठे थे, कौन सा इलाज करवाया? क्लास में भी तो बैठ सकते। अगर रिजल्ट आ गया खराब तो फिर भी हमारे पास रेशनल अच्छा है, टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं, उस कोचिंग में अच्छे टीचर्स नहीं थे, या उस कॉलेज में अच्छे टीचर नहीं थे, उस स्कूल के टीचर ऐसे ही थे इसलिए हम फेल हो। रेशनल रहता हमारे पास, या अरे सर घर पे शादी आ गई थी बड़े भैया की, इसलिए सारा उस काम में लग गए, घर में वो फंक्शंस हो गया था, टाइफाइड हो गया था। अरे टाइफाइड सारी जिंदगी टाइफाइड थोड़ी था, पूरे साल टाइफाइड थोड़ी था। मलेरिया हो गया, मलेरिया पूरे साल था क्या?
एग्जाम के टाइम, अरे एग्जाम टाइम हुआ 10 दिन है, आपको मलेरिया रहा है, 10 दिन में क्या होगा? पिछले 11 मंथ से तो पढ़ रहे होंगे ना, वो पढ़ाई भी तो काम आ सकती है आपकी। तो हमारे पास क्या है? रेशनल। हमेशा हम रेशनल क्या रखते हैं? रेशनल क्या रखते हैं? तो रेशनल, रेशनलाइजेशन भी क्या है हमारी? डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। और इसका एक एग्जांपल लोमड़ी वाला आपने सबने सुना होगा। लोमड़ी कहती है ये अंगूर खट्टे, ग्रेप्स आर सोर, ग्रेप्स आर सोर। ग्रेप्स बहुत ऊपर थे, हाथ लगे नहीं, तो पूछा कि क्या हुआ, अंगूर खाए नहीं? कि अंगूर बहुत खट्टे थे, अंगूर बहुत खट्टे थे इसलिए मैंने खाए नहीं। खाने की तो खूब कोशिश की पर पहुंच नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए। तो ग्रेप्स आर श्योर किसका एग्जाम्पल है? किसका है? रेस्ट। कि कल सर टेस्ट में पूछेंगे नंबर कम आए, कल क्यों नहीं आया, टेस्ट लेंगे तो कल ये प्रॉब्लम हो गई, कल बारिश आ गई थी, कल वहां जाम लग गया था, योगी जी आ रहे थे रास्ता बंद। ये क्या है अपना? रेशनल। क्या है? रेशनलाइजेशन हम ऐसा देख रहे थे। इसके बाद है एक वर्ड डिनाइल। कौन सा वर्ड है? डिनाइल। डिनाइल का मतलब क्या है? मना कर देना, नकार। कोई भी घटना को, हुई हुई घटना को कह देते साफ मना, इनकार कर दिया, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मैं बात करूं, एक मूवी आई थी कर्ण अर्जुन, सुना है ना? कर्ण अर्जुन, शाहरुख खान, सलमान खान कर्ण अर्जुन का रोल निभाते हैं। अमरीश पुरी भी होते हैं। ठाकुर की हवेली, ये हमारे राजस्थान, अलवर, और अलवर में भानगढ़, एक जगह भूतों का बंगला जिसको कहते हैं, वहां की शूटिंग है भानगढ़ के अंदर। भानगढ़ है जब के पास में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। भानगढ़ के वहां की शूटिंग है, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। वो तो मूवी थी, उसमें आ जाते हैं, बट एक बार कोई चला जाता है दुनिया को छोड़कर, फिर वापस आना पॉसिबल नहीं। तो उस डिनाइल का सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं, कर्ण अर्जुन। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, जो कर्ण अर्जुन वाली मूवी है उसके अंदर, कि वो मर जाते हैं और मरने के बाद भी उसकी माँ कहती नहीं मेरे कर्ण अर्जुन मर नहीं सकते, वो जिंदा है, वो वापस आ जाएंगे। बट मरने के बाद कोई वापस आता नहीं है, मूवियों में तो कुछ भी होता है। क्लियर? उसका ऊपर नाम देते हैं डिनाइल। क्या नाम है? कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? डिनाइल। उसके बाद एक और डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। एक है सप्रेशन। क्या है? सप्रेशन। क्या होता है सप्रेशन? जानबूझकर किसी चीज को भूल जाना, जानबूझकर किसी चीज को भूल जाना। आज मेरा एग्जाम है और एग्जाम से पहले मेरी गाड़ी का किसी के साथ एक्सीडेंट, अब मुझे एग्जाम देने जा रहा है, तो मेरे माइंड में एग्जाम चलेगा या एक्सीडेंट वाली बात चलेगी? कि नहीं, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की चीजों को याद रखना है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, किसकी गलती थी, क्यों हुआ, उस चीज को मुझे भूलना है। सप्रेस कर दिया कॉन्शियसली माइंड से, मेरे कॉन्शियसली माइंड से मैंने उन चीजों को दबा दिया। सप्रेशन का मतलब होता है दबा देना। क्या कर देना? दबा देना। कि कोई भी घटना हुई, उस घटना को कुछ समय के लिए दबा दीजिए, माइंड में अपने आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए, वो क्या कहलाता है? सप्रेस। और दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। ये तो अच्छे से सुना ही होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, अपने से छोटे वाले पर प्लेसमेंट कर देते। डिस्प्लेसमेंट का मतलब गुस्सा, कि अपना गुस्सा किसी और पर निकालना। वैसे साइकेट्रिक सब्जेक्ट कहती है कि गुस्सा किसी को आता नहीं, गुस्सा किसी को आता नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो गुस्सा दिला देती है। एक नॉर्मली हेल्थी पर्सन को नॉर्मल कंडीशन में कभी गुस्सा नहीं आता है, और नहीं कभी गुस्सा कर। कुछ ऐसी सिचुएशनें होती हैं जो हमें गुस्सा दिला देती। जैसे हम बात करें नर्सिंग ऑफिसर की, कि नर्सिंग ऑफिसर है, कुछ ऐसी हमने कंडीशंस की कि पेशेंट का कोई चीज भूल गए, या उसकी केयर प्रॉपर नहीं की, या मेडिसिन नहीं की, तो क्या होगा? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ सर आते हैं, या एसएनओ मैम आती है, और क्या बोलती है कि ये काम आपने क्यों नहीं किया, आपका क्या ऑथोरिटीज है, आपकी क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको अपना काम नहीं पता है, सुना के चले जाते। आपने सुन लिया, हम क्या करेंगे? हम हमारे से छोटे वाले को, छोटे वाला बोले तो एचए जो हेल्थ असिस्टेंट होते हैं, हम उनको सुनाएंगे। हमें हमारे सीनियर ने सुनाया, हम हमारे से जो नीचे वाले जूनियर है उनको सुना। पापा ऑफिस से आए घर पर, घर पे आते ही बड़े भैया की धुनाई कर, बड़े भैया गुस्सा था,
बड़े भैया किस पे निकालेंगे? छोटे वाले पे। 15 साल के बड़े भैया है, छोटा वाला 5 साल का है। बड़े की पिटाई करी, बड़े वाले को गुस्सा आ रहा था, छोटे वाले की तरफ। क्या हुआ? बड़े से छोटे पर सिचुएशन थी कि फादर ने बड़े पे निकाला, बड़े ने छोटे पर, या फादर ने मम्मी पर, मम्मी ने बेटे। क्या हो रहा है? एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपने से पुअर, अपने से छोटी कंडीशंस में आएगा। अपने से ज्यादा पहलवान वाले के ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाले। अपने से ऊपर वाले पे निकालोगे तो क्या होगा? घर पे कले हुई यार, ऑफिस में जाकर निकालोगे, बॉस के सामने बोलोगे तो बॉस ऑफिस से ही निकाल देगा। इसलिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट किस पर होता है? अपने से डाउन पर। अपने से जो छोटा होगा, अपने से जो लोवेस्ट पोस्ट पे होगा, उसी पर अपन अपना गुस्सा निकालते हैं। उसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट। तो कुछ और भी है डिफेंस मैकेनिज्म, रेशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शंस भी आती है, उनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।